भाग 2। राजेश, जो अपने घर में आराम से बैठा हुआ था, अचानक अपने नौकरों की चीख पुकार सुनकर बाहर आया। उसने देखा कि उसकी हवेली का निचला हिस्सा पानी में डूब चुका था। उसके कीमती सामान, गाड़ियां और बगीचे सभी पानी में बह गए। हवेली की दीवारें कमजोर हो गईं और एक एक कर टूटने लगीं। राजेश का दिल डूबने लगा। उसने सोचा था कि उसकी संपत्ति उसे हर स्थिति में सुरक्षित रखेगी, लेकिन अब वह सब कुछ हो चुका था। उधर दिनेश का घर भी इस आपदा से बच नहीं पाया। उसका छोटा सा घर पूरी तरह से पानी में बह गया और वह और उसका परिवार असहाय हो गए। फिर भी दिनेश ने अपनी हिम्मत बनाए रखी। वह जानता था कि उसे इस मुश्किल घड़ी में हार मानने के बजाय अपने दोस्तों और परिवार की मदद करनी होगी। जब दिनेश ने सुना कि राजेश की हवेली भी बाढ़ में डूब गई है, तो वह तुरंत राजेश के पास गया। उसने देखा कि राजेश अपनी टूट चुकी हवेली के मलबे के पास बैठा हुआ है और उसकी आंखों में आंसू हैं। राजेश ने अपना सिर उठाया और दिनेश को देखा। दिनेश ने राजेश के पास पहुंचकर कहा, दोस्त, इस कठिन समय में हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। चलो मेरे साथ आओ। मेरे पास अब बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है हम मिलकर बांट लेंगे। राजेश ने पहले संकोच किया, लेकिन फिर दिनेश के प्यार और सच्चाई को देखकर उसने उसका हाथ थाम लिया। दिनेश ने राजेश को अपने साथ लेकर एक सुरक्षित स्थान पर चलने का निर्णय लिया, जहां वे लोग तब तक रह सकते थे जब तक बाढ़ का पानी कम नहीं हो जाता। दिनेश और राजेश ने मिलकर गांव के अन्य लोगों की भी मदद की। वे सभी मिलकर एक सुरक्षित जगह पर शरण लिए हुए थे। बाढ़ के बाद गांव में काफी नुकसान हुआ, लेकिन दिनेश और राजेश ने अपनी दोस्ती और सहयोग से न केवल एक दूसरे की मदद की, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी इस संकट से उबरने। बाढ़ के कुछ दिनों बाद पानी कम होने लगा और गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे। दिनेश और राजेश भी गांव लौटे, लेकिन इस बार उनकी सोच में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। राजेश ने देखा कि उसकी संपत्ति का कोई भी निशान नहीं बचा था। उसकी हवेली के स्थान पर केवल मलबा पड़ा हुआ था। लेकिन दिनेश का दिल बड़ा था। उसने अपने टूटे हुए घर को फिर से बनाने का संकल्प लिया और राजेश को भी प्रोत्साहित किया कि वह अपने जीवन की नई शुरुआत करे। राजेश ने दिनेश से कहा, दिनेश, अब मैंने समझ लिया है कि असली दौलत क्या होती है। मैंने हमेशा धन और संपत्ति को ही सब कुछ माना, लेकिन आज तुम्हारी मदद और सच्ची दोस्ती ने मुझे सिखाया कि असली दौलत दोस्ती, प्यार और परिवार में होती है। धन और संपत्ति कभी भी स्थायी नहीं होते, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा हमारे साथ रहते हैं। दिनेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची खुशी वही होती है जो दिल से महसूस होती है, न कि वह जो धन से खरीदी जाती है। हमें अपने रिश्तों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि यही हमें सबसे अधिक संतुष्टि और खुशी देते हैं। राजेश ने अब अपनी बाकी जिंदगी सादगी और सच्चाई के साथ जीने का संकल्प लिया। उसने अपनी संपत्ति के बारे में चिंता करना छोड़ दिया और दिनेश के साथ मिलकर गांव के लोगों की मदद करने का काम शुरू कर दिया। दोनों दोस्त फिर से अपनी पुरानी दोस्ती में लौट आए, लेकिन अब उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा और मजबूत हो चुका था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि असली दौलत धन और संपत्ति में नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती, प्यार और परिवार के साथ में होती है। संकट के समय में सच्चे रिश्ते ही हमारा सहारा बनते हैं। खुशी और संतोष बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि दिल से जुड़ी होती है।